हेलो, जय जिनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं ये नया वीडियो मार्स ट्रांजिट इन लिब्रा। ठीक है, मार्स ट्रांजिट करने वाला है लिब्रा में। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी वीनस भी केतु के साथ को ज्वाइन करने वाला है लियो में। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है 12 असेंडेंट के लिए। जिनने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। वो वाला ट्रांजिट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केतु के साथ अभी जो भी प्लैनेट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को किस किस चीज़ में सावधानी रखनी है, किस किस पार्ट में वो अच्छा है, वो उसमें मैंने पूरे वीडियो में डिटेल में बहुत समझाया है। ठीक है, बिना देरी किए अपन चलो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं पहले मैं डेट्स देख लेते हैं। 13 सितंबर 2025 को रात में 9 बजे 9:30 के आसपास में ये ट्रांजिट हो रहा है। एग्जैक्टली मैं बोल दूँ 9:34 PM पे ये वाला ट्रांजिट हो रहा है, जो कि 27 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। ठीक है, अब डिटेल में तो समझते हैं। जैसे मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ, पहले इंट्रोडक्शन लेती हूँ, फिर मैं 12 असेंडेंट पे लूँगी। अच्छा, एक बात और है कि कौन कौन से नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। 3 नक्षत्र में यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। 3 नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। सबसे पहले चित्रा है जो खुद के नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, तो उसमें एक न्यू बिगनिंग होगी। फिर मिड में स्वाति नक्षत्र में करेगा जो कि राहु का नक्षत्र है। उस टाइम पे आप लोग अपनी चीज़ को एक्सपैंड कर सकते हो। और लास्ट वाला जो नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा वो है विशाखा, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है। उस टाइम पे वो सेटलिंग डाउन आपकी एनर्जी रहेगी। ठीक है, और इसको बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका है। अब देखते हैं मार्स। मार्स क्या होता है? इट्स अ फायर एनर्जी। ये वाला जो ट्रांजिट है मार्स की और वीनस में ट्रांजिट है, लिब्रा में ट्रांजिट है। लिब्रा का जो लॉर्ड होता है वीनस, तो मार्स और वीनस में बहुत अच्छी नहीं पड़ती क्योंकि एक फायर एनर्जी है, मार्स आपकी फायर एनर्जी है और आप वीनस आपकी एयर एनर्जी है। तो ठीक है, तो दोनों ही क्योंकि डिफरेंट नेचर के प्लैनेट्स हैं तो इनमें आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, बट फिर भी ये अच्छा ट्रांजिट रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे। मार्स क्या है? एक्शन, एग्रेशन, हाई एनर्जी, एंगर और आपका इम्पेशेंट नेचर। ठीक है, डिसिप्लिन, करेज, मेहनत। ठीक है, ये क्योंकि जो मंगल है उसको शोल्जर बोला गया है एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। शोल्जर्स कैसे होते हैं? उनका एक टारगेट होता है, एक हिट होता है कि मुझे कहाँ मारना है, और वो लोग बिल्कुल वेट नहीं करते, तुरंत वो लोग रिएक्शन देते, तुरंत एक्ट करते। तो वही आपका मंगल होता है। और जो लिब्रा है वो क्या है? लिब्रा का जो लॉर्ड होता है वो वीनस। वीनस क्या है आपका? लव, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, ट्रैवल, सोशल नेटवर्किंग, डिप्लोमेसी, लग्जरी, जस्टिस, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आप लोग का बैलेंस। क्योंकि अगर आप लिब्रा का अगर आपने सिंबल देखा होगा तो बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस के बीच में प्रैक्टिकल और इमोशंस, इसके बीच में बैलेंस बेसिकली। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिब्रा असेंडेंट वीनस का मतलब। ठीक है, तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन अब इसका बनेगा। अब जब इसमें मार्स लिब्रा में जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग का किस चीज़ का क्लैश होगा? मैंने बताया फायर एनर्जी का और एयर एनर्जी का क्लैश होना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा, डिप्लोमेटिक नेचर, ठीक है, डिप्लोमेसी, रिलेशनशिप चैलेंजेस और आपका एक बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशन, लॉन्ग टर्म गोल पे एकदम एक्ट करना, ये सब चीज़ें आप लोग का बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जो ट्रांजिट है ये किस चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है? लीगल मैटर्स के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, कुछ भी न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, कोई न्यू वेंचर को क्रिएटिव में कन्वर्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और आप लोग का मेजर फोकस जो इस ट्रांजिट में होगा वो होगा जस्टिस पे, फेयरनेस पे। ठीक है, और हर चीज़ को बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा आप लोग का फोकस बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए भी ये वाला जो है बहुत, क्योंकि आप लोग ना जो इसका स्वाति नक्षत्र है, जो मिड वाला नक्षत्र है, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा अपने गोल को लेके बहुत फोकस्ड हो जाओगे और उस पर मेहनत करना बिल्कुल स्टार्ट कर दोगे। तो उस प्रॉस्पेक्ट से भी ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग का सपोर्टिव ट्रांजिट है। ठीक है, अगर अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ इसको, तो अगर मैं रिलेशनशिप प्रॉस्पेक्ट्स में ये इन जनरल में बात करूं तो ये क्या होगा? आपका पैशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि लिब्रा जो होता है वो प्यार की, क्योंकि वीनस के लव एंड इमोशंस है, तो आपके पैशन को बहुत ज़्यादा इंटीमेट कर देगा, बहुत ज़्यादा हाई इंटीमेसी बढ़ा देगा। बट उसकी वजह से ईगो क्लैश भी आप लोग का होना स्टार्ट
हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा बैलेंस कम्युनिकेशन यूज करने की कोशिश करोगे अपने पार्टनर से। जैसे मान लो अभी तक मार्स कोई ऐसे फायर एनर्जी में रहता, जब मार्स केतु की एनर्जी आई थी तब से गुस्सा गुस्सा निकल रही थी, लेकिन अब जो मार्स की एनर्जी वो थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इमोशन से थोड़ा सा बैलेंस वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे अपने पार्टनर्स के साथ में। करियर और पार्टनरशिप की मैं अगर बात करूं तो अब बहुत अच्छा टाइम है आप लोग के कोई भी क्लाइंट्स के साथ या कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में नेगोशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। कोई जॉइंट वेंचर्स खोलने के लिए, लीगल सेटलमेंट, अगर कोई लीगल केस चल रहा है उसको सेटलमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है। कोई अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आप लोग का बहुत अच्छा है, ठीक है। बट एक चीज़ है, आप लोग को अपनी इम्पल्सिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा हैंडल करना है। कब, ये भी आप लोग का जब मिड में स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट करे तब, क्योंकि जो सेटलिंग डाउन एनर्जी है जो मार्स की, जब वो विशाखा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा वो इतना प्रॉब्लम वाली नहीं है। और पहली एनर्जी तो आपका एक्शन है, वो भी आपका बिगिनिंग है, ठीक है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। मिड वाली जो एनर्जी है नक्षत्र की वो थोड़ा सा इम्पेशेंट नेचर है, इम्पेशेंटली डिसीजन है, तो उसको आप लोग को अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं बोलूँ तो जो आर्टिस्टिक लोग हैं, डिज़ाइनर्स हैं, क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा अपने डिसिप्लिन को लेकर फोकस रहेंगे। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एनजीओज रन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि जो लास्ट वाला जो नक्षत्र है विशाखा, वो स्पिरिचुअलिटी में आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। तो जितने भी स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आप लोग कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये वाला जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए सपोर्टिव रहेगा, ठीक है। अगर मैं ग्लोबली देखूं थोड़ा सा इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट्स बढ़ जाएंगी। ये भी क्यों, क्योंकि इम्पेशेंट डिसीजन की वजह से, इम्पेशेंट नेचर की वजह से, ठीक है। लीगल डिस्प्यूट थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग इंडिया का अगर चार्ट देखोगे तो टॉरस लगन का होता है। अगर उसमें आप लोग 7 देखोगे तो 3, 4, 5, 6, 7, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इसको नोटिस कर पाओगे। तो 7 कहाँ आया, 6th हाउस में। 6th हाउस क्या होता है, लीगल एक्शन का आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा लीगल डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे और 6th हाउस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा पॉलिटिकल डिबेट्स आप लोग का बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को देखने को मिलेगा इस टाइम पे। एक चीज़ और भी है कि इस टाइम पे थोड़ा सा वॉर जैसी सिचुएशन भी बढ़ेगी आप लोग की। जैसे ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो तो अभी नेपाल में सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, फ्रांस में भी अभी हुई है। और अगर मैं इंडिया प्रॉस्पेक्ट में बताऊँ, इंडिया में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट्स बढ़ने के चांसेस हैं इस टाइम पे। और ये जो ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा वो आपका लाएगा मिड वाले फेज में, फर्स्ट फेज में और मिड फेज में आप लोग का, ठीक है। और लोग प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे बैलेंस्ड वे में, लेकिन वो लोग अगर बात बढ़ गई या वो लोग बैलेंस वे में नहीं कर पाए तो फिर वो वॉर लाइक की सिचुएशन बिल्कुल इसमें बन जाएगी, ठीक है। तो ये है जो जनरल इम्पैक्ट आप लोग को इस टाइम पे फील करने को मिलेगा। अब मैं लेकर आती हूँ कि पूरे 12 असेंडेंट्स पे इसका जो असर है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एरीज लगन वालों के लिए, ठीक है। एरीज लगन आप लोगों के लिए जो मार्स ट्रांजिट कर रहा है वो कर रहा है आप लोग के 7th हाउस में। तो 7th हाउस जो हो गया वो आप लोग का रिलेशनशिप्स का होता है, मैरिजेस का होता है, बिजनेस पार्टनर, मतलब किसी भी टाइप की पार्टनरशिप्स का होता है। तो इस टाइम पे जो है आप लोग का मेन फोकस कहाँ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि फोकस बढ़ेगा, ठीक है। कोई लोग न्यू बिगनिंग्स, मतलब शादी के लिए कोई मतलब अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो कोई न्यू बिगनिंग्स आप लोग इस टाइम पे कर सकते हो। या फिर मैं बोलूँ कि मैरिज में फोकस बहुत बढ़ जाएगा, पार्टनरशिप्स के साथ फोकस बहुत बढ़ जाएगा कि कैसे मैं बैलेंस करूँ चीज़ों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साइन हो सकते हैं, न्यू क्लाइंट्स आप लोग के आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप लोग का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पैशन, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी आप लोग की। और जैसे जैसे ये वाला ट्रांजिट खत्म होगा, एंड का जो फेज रहेगा उसमें आप लोग को स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे हीलिंग करके आप लोग अपने रिलेशनशिप्स को या अपने पार्टनरशिप को भी बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाने की कोशिश बिल्कुल करोगे इस टाइम पे, जिससे कि आप लोग का स्पाउस के साथ आपके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो भी आप लोग के खत्म हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो भी आपके खत्म हो सकते हैं। तो वो चीज़ें, बस एक चीज़ है, ओवर पैशनेट मत होना, ठीक है। वो चीज़ आप लोग को अवॉइड करनी पड़ेगी, नहीं तो वो फिर आप लोग को दिक्कत में डाल देगा। जॉइंट वेंचर्स आप लोग अगर कोई ओपन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो एरीज लगन वाले, ठीक है। बट हर एक जगह में पेशेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए ज़रूरी है। क्या आप लोग को अब देखो, आप लोग के चार्ट में अगर देखोगे तो 1st हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। 1st हाउस तो मतलब अपने सेल्फ में आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करोगे, ठीक है। आप लोग बहुत टाइम से कुछ अपने में कुछ हीलिंग करना चाह रहे थे या अपने में कुछ ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे थे, तो वो अब आप लोग बिल्कुल कर सकते हो कि 8th हाउस की एनर्जी है और 7th हाउस की एनर्जी है। कुछ आप लोग अपने पार्टनरशिप्स में या बिजनेस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो वो आप लोग कर सकते हो। इन लॉज के साथ में अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हो बैलेंस वे में, ठीक है। लेकिन इम्पेशेंटली बस आप लोग को वर्क नहीं करना है, वो चीज़
चीज़ थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। किस चीज़ में आप लोग को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, कोई भी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स आपको अपने पार्टनरशिप में नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने लोगों ने किया तो ब्रेकअप्स के जैसे संभावना आप लोग की बन सकती है, कोई लीगल डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग के साथ हो सकती है जो कि आप लोग को अवॉइड करना है इस टाइम पे। रेमेडी के तौर पे मैं बात करूं तो आप लोग रेड कलर का फ्लावर अगर दुर्गा जी को ट्यूसडे के दिन अगर ऑफर करेंगे तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। और जैन लोग की मैं बात करूं तो ट्यूसडे के दिन अगर आप लोग मीठा खाने का अगर त्याग करोगे तो वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी रहेगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ सेकेंड लगना पे जो कि है टॉरस लगना। टॉरस लगन अगर आप लोग के लिए मैं बात करूँ तो ये ट्रांजिट हो रहा है आप लोग के 6th हाउस में, ठीक है। मैं एक बार चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो ये ट्रांजिट हो रहा है आप लोग के 6th हाउस में। अब 6th हाउस में क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? 6th हाउस किस चीज़ का होता है? वर्क का, एनिमीज का, लोन का, डे टू डे लाइफ का, ये सब चीज़ हमारे से, तो इस सब चीज़ पे आपका इम्पैक्ट आएगा। पहली चीज़ तो क्या होगी, जो लोग बहुत पॉजिटिव है, बहुत टाइम से अगर आप लोग डे टू डे रूटीन में कोई एक्सरसाइज करना चाह रहे थे और नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे थे, अब ये वाला जो ट्रांजिट है ना, ये आप लोग को उठाएगा, जगाएगा और बोलेगा कि उठो और अपनी एक्सरसाइज, अपने बॉडी पर ध्यान देना स्टार्ट करो। तो अब अपने डे टू डे रूटीन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे और फोकस करोगे एक गोल पे, और पतले मतलब एक्सरसाइज, पतला मतलब अपनी बॉडी को फिट करने के साइड पे आप लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान अब रहेगा। एक चीज़ और भी है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा फाइट करोगे इस टाइम पे, क्योंकि मार्स वैसे भी इन जनरल 6th हाउस में बहुत अच्छा करता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, एनिमीज को डिफीट करने के लिए टॉरस वाले आप लोग के लिए टाइम बहुत अच्छा। बहुत टाइम से कोई एनिमीज थे आप लोग को परेशान करते हैं, अब वो अब ऑटोमेटिकली आपसे डिफीट हो जाएंगे। कोई भी काम रिलेटेड या कोई भी वर्क आप लोग को कंप्लीट करना था वो भी इस टाइम पे आप लोग का हो जाएगा। लेकिन आप लोग को एक चीज़ है कि ये वाला जो टाइम है ना, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे आप, मैंने बताया कि कोई अच्छे डॉक्टर्स मिल सकते हैं, आप लोग एक्सरसाइज के बेसिस पे कर सकते हो वो चीज़। आप लोग मतलब अब आपके अंदर वो डिजीज को फाइट करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया लोन का भी है। तो अब आप लोग का एक गोल ये भी रहेगा कि अब मुझे अपने लोन सारे खत्म कर देना है, लोन मेरे को पूरा चुका देना है, या फिर मुझे एटलीस्ट स्टार्ट करना है ताकि मेरे लोन रीपे हो जाए, ठीक है। तो वो भी, उसके लिए भी टॉरस लगने वाला आप लोग के लिए ये वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ है कि थोड़ा सा वर्कलोड आप लोग का बढ़ सकता है, ठीक है। वो है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क लोड बढ़ने की वजह से काम पे ज़्यादा फोकस करो, रिलेशनशिप पे ध्यान ना दो, तो थोड़ा सा क्लैशेस हो जाए, ये ज़रूर संभावना इस समय बनेगी, ठीक है। तो आप लोग को मतलब वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो ध्यान आप लोग को देना है कि स्ट्रेस ना बढ़े ज़्यादा वर्कलोड की वजह से, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना, जैसे कि हेल्थ इश्यूज में एसिडिटी वगैरह या डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो आप लोग को, ठीक है। या फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वैसा कुछ ना हो, वीकनेस ना फील हो, ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान देना है। और रेमेडी के तौर पे मैं बात करूँ तो ओम हनुमते नमः की आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं। और जो लोग जैन हैं उन लोग को मैं बोलूँगी आप लोग नमोकार मंत्र की जाप हर ट्यूसडे को दोगे तो ये वाला ट्रांजिट आप लोग का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोग के चार्ट की मैं अगर बात करूँ टॉरस लगन वाला आप लोग की, मैं ये वाला जो ट्रांजिट है ये 7th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है। थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पे भी आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ओवर एक्सपेंस नहीं करना, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। और बिजनेस एक्सपेंशन अगर कर रहे हो तो वो लोन बहुत ज़्यादा उठा के नहीं करना, लोन को रीपे करने की तरफ आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो ये था टॉरस लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है मिथुन, जेमिनी। जेमिनी आप लोग के लिए जो मार्स ट्रांजिट कर रहा है वो ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 5th हाउस में, ठीक है। अब 5th हाउस में अगर मैं बात करूँ तो 5th हाउस से ज़्यादा क्रिएटिविटी का, चाइल्ड का, सबसे इम्पॉर्टेंट चाइल्ड का होता है, ठीक है। लव रिलेशनशिप्स का होता है। अब आप लोग लव में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाओगे, पैशनेट हो जाओगे, लेकिन ओवर पैशनेट, ओवर कंट्रोलिंग आप लोग को नहीं होना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है आप लोग को। जो 3rd ट्रांजिट है जो विशाखन जुपिटर में जो ट्रांजिट कर रहा है वो है बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी की बेसिस पे है, लेकिन आप लोग ओवर कंट्रोलिंग उसमें हो सकते हो, तो वो चीज़ आप लोग को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। कोई भी रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट आप लोग अगर करते हो तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देके करना है बहुत सपोर्टिव, लेकिन थोड़ा ध्यान देके आप लोग को करना है। क्रिएटिविटी, कोई लोग अगर क्रिएटिविटी फील्ड में है तो वो भी बहुत ज़्यादा आप लोग का एक फोकस रहेगा कि हाँ मुझे इस क्रिएटिविटी में अब बहुत टाइम से आप कर रहे थे वो चीज़ नहीं आ पाती, अब वो एकदम एक्शन में आके पूरी कंप्लीट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो लोग आर्टिस्टिक हैं या ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, मतलब जैसे 11th 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
इस टाइम पे थोड़ा सा बच्चे आपके ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, ठीक है, तो उस पर आप लोग को थोड़ा सा अटेंशन अपना देना पड़ेगा। अब आप लोग के चार्ट में मैं बात करूं तो ये आपका 6th हाउस का लॉर्ड है और आप लोग का 11th हाउस का लॉर्ड है। सोशल नेटवर्किंग आप लोग का एक्सपैंड हो सकता है, वहाँ से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप लोग को मिल सकती है, ठीक है। अपनी कोई क्रिएटिविटी अब आप दुनिया के सामने लेकर आ सकते हो, उसके लिए बहुत पॉसिबल है। गेम्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा टाइम है आप लोग का। बस इतना है, थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और आप लोग को भी सात्विक फूड ग्रहण करना है, नहीं तो डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब आप लोग को मैं बताऊं, कॉशियस आपको किस किस चीज़ में रहना है। ईगो क्लैश नहीं करना है बिल्कुल भी लव रिलेशनशिप्स में, ठीक है, जैसे मतलब ओवर कंट्रोलिंग या वो सब चीज़ें नहीं करना है। कोई भी टाइप की रिस्की इन्वेस्टमेंट, ओवर गैम्बलिंग नहीं करना है। एक लिमिट में ही आपको अपना पैसा लगाना है। गेन्स होगा, लेकिन गेन्स होने के बाद भी ऐसा होता है ना, हम लगाते लगाते वो आप लोग को अवॉइड करना है बिल्कुल भी, ठीक है। और कोई भी इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट आपको इस टाइम पर नहीं करना है। रेमेडी के तौर पर मैं बात करूँ कि आप लोग को, तो आप लोग लाल मसूर की दाल जो होती है, अगर वो ट्यूसडे के दिन दान करोगे, ये जैन और हिंदू दोनों के लिए, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी रहेगी जेमिनी लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे, जो कि है कैंसर लगन, ठीक है। कैंसर लगन आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है आप लोग के 4th हाउस में। 4th हाउस में जो मंगल का ट्रांजिट है वो कुछ प्रॉस्पेक्ट्स में बहुत पॉजिटिव होता है, कुछ प्रॉस्पेक्ट में थोड़ा सा ध्यान देने वाला होता है। जो लोग प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, व्हीकल है जैसे होता है ना, या कार रेनोवेशन का काम करते हैं, या इंटीरियर, ठीक है, हो घर को रेनोवेट करने वाला काम करते हैं, उनके लिए जो है ये वाला जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है, ठीक है। कोई न्यू व्हीकल परचेस करना चाहते हो, जैसे ऑलरेडी नवदुर्गा चलेंगे आपके, उस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है कैंसर लगने वाला है आप लोग के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है आप लोग का, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, किसी के लिए डिप्लोमेटिकली वर्क करो, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट आप लोग को कर सकता है। एक चीज़ और भी है इस टाइम पे कि क्योंकि 4th हाउस होता है वो हमारा मदर का होता है, नेटिव प्लेस का होता है, तो थोड़ा सा मदर की हेल्थ का आप लोग को इस टाइम पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, या उनसे रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कैंसर वाले अगर मैं आप लोग के लिए बात करूं तो आप लोग के चार्ट में ये 10th हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड है। बच्चों के साथ रिलेशंस का थोड़ा ध्यान रखना है। वर्क फ्रंट पे भी आप लोग ओवर इम्पेशेंटली वर्क ना करो, ये आप लोग को ध्यान देना है। लेकिन कोई वर्क अधूरा पड़ा था उसको कंप्लीट करने का बहुत अच्छा टाइम है। कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो या कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। तो उस प्रॉस्पेक्ट से ये वाला जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कॉशियस किस चीज़ में रहना है आप लोग को, कोई भी फैमिली में क्योर्स जैसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जिस वजह से आप लोग को करियर इम्पैक्ट हो सकता है, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सूर्य को जल दोगे डेली सुबह, तो वो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो जैन है उनको बोलेंगे मॉर्निंग सनलाइट लेना अगर लोगे आप लोग, तो आप लोग की सारी चीज़ें सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था कैंसर लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, जो कि है लियो लगना। लियो वालों आप लोग के लिए जो मार्स ट्रांजिट कर रहा है वो ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 3rd हाउस में, ठीक है। 3rd हाउस किस चीज का होता है, सिबलिंग्स का, शॉर्ट ट्रैवल का, मेहनत का, करेज का, ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल का, नेबर्स का, ये सब चीज़ें 3rd हाउस होता है, तो इस पर इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले चीज़ है कि अब आप लोग थोड़ा सा कम्युनिकेट तो बैलेंस वे में करोगे, चाहे वो सिबलिंग्स हो, नेबर्स हो, लेकिन इम्पेशेंटली वर्क नहीं करना है आपको, स्पेशली जो मिड वाला फेज रहेगा उसमें। फर्स्ट फेज जो रहेगा उसमें तो आप लोग हेल्प लेके अपने नेबर्स के साथ में, फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत अच्छा कर दोगे, लेकिन मिड फेज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मतलब मिड फेज इन द सेंस नक्षत्र के बेसिस में बात कर रही हूँ, तो उस पर आपको ध्यान देना है। फिर एंड में आते आते चीज़ें सारी सेटल डाउन हो जाएंगी। अब आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगा, आप लोग की स्पीच बहुत मैं बोलूँ स्पीच बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब ऐसी स्पीच आप लोग बोलोगे कि लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे आप लोग एकदम, ठीक है। आप लोग के ट्रैवल थोड़ा सा, अगर बहुत टाइम से कोई ट्रैवल का सोच रहे हो तो ट्रैवल हो भी जाएगा, और नहीं भी चाह रहे फिर भी आपके ट्रैवल की संभावना बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। ये टाइम जो अच्छा है, जो लोग मार्केटिंग में है, सेल्स में है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में है, या फिर कोई ऑनलाइन कोई काम करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, किसी का ऐप के थ्रू कोई काम करते हैं, ठीक है, या फिर इसी फील्ड्स में कोई न्यू वेंचर आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग टाइम है आप लोग के लिए, ठीक है। अब आप लोग का सिबलिंग्स फ्रेंड सर्कल जो है, मैं बोल रही थी वो सपोर्ट करना बहुत स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट हाउस में, लेकिन बस यही है कि आप लोग का कुछ ऐसा इम्पेशेंट रिएक्शन नहीं होना चाहिए मिड वाले नक्षत्र में, ताकि सब चीज़ें गड़बड़ हो जाए, ठीक है।
बाकी तो ये वाला जो टाइम है आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है। अगर आप लोग के चार्ट से मैं बात करूँ तो ये 4th हाउस का और आप लोग का 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। रिलीजियस ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा, एक स्पिरिचुअल ट्रैवल आप लोग करके आ सकते हो, मेंटोर हायर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सिर्फ मदर और फादर से थोड़ा सा रिलेशंस का आपको क्रॉस रखना है, उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके लिए बस थोड़ा सा आप लोग को कॉशियस रहना है आप लोग को, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान क्या करना है आप लोग को कि आप लोग की इम्पल्सिव स्पीच नहीं होना चाहिए, कोई भी रिस्की डिसीजन आप लोग को नहीं लेना है, कोई भी क्विक डिसीजन आप लोग को नहीं लेना है। और रेमेडी के तौर पे मैं बात करूँ तो आप लोग अगर मंकी मतलब बंदरों को अगर गुड़ दान करोगे ट्यूसडे के दिन तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है आप लोग के लिए। या फिर मैं दूसरी रेमेडी की मैं अगर तौर पे बात करूँ, आप लोग अगर मीठा, कुछ भी मीठा अगर आप लोग ट्यूसडे के दिन दान करते हो तो वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है लियो लगन वालों के लिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है वर्गो लगन। वर्गो लगन आप लोग के लिए बात करूँ तो मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं आप लोग के सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस किस चीज़ का होता है? हमारा फैमिली का, इन्वेस्टमेंट्स का, फैमिली का, इन्वेस्टमेंट्स का, आपका स्पीच का, फूड हैबिट्स का, तो ये सब चीज़ें हमारा सेकेंड हाउस होता है। अब एक चीज़ है कि जो लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग में वो उनको अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। सडन आप लोग को कुछ भी फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है कहीं से भी, चाहे वो प्रॉपर्टी प्रॉस्पेक्ट में आपने कोई पैसा लगा रखा हो या कोई बिजनेस से अचानक गेन्स हो सकता है, या कहीं पे भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या जैसे कोई आपने शेयर मार्केट का कुछ ले रखा है तो सडनली गेन्स हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा संभावना है जो वर्गो असेंडेंट है उनके लिए, ठीक है। स्पीच आप लोग की बहुत ज़्यादा बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी अब, ठीक है। बट ये जो स्पीच होती है नॉर्मली बहुत अच्छी है नेगोशिएशंस के लिए, लेकिन फैमिली में ये स्पीच काम नहीं करेगी, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है कि आप वो स्पीच को कहाँ यूज़ कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ और है कि आप लोग ना अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप लोग फैमिली को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। अगर मैं आप लोग के चार्ट से बात करूँ तो ये आप लोग का 3rd हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। अब देखो 3rd हाउस का लॉर्ड होके 2nd हाउस में है, स्पीच बहुत अच्छी है, सिबलिंग्स के साथ में हो सकता है कि सिबलिंग्स पे आप लोग कुछ खर्चा मतलब उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट कराया वो बहुत बेनिफिट है, या आप उनको पैसा दे दो, जैसे होता है ना बहन के थ्रू या अपने भाइयों के थ्रू अपन लोग पैसा लगाते हैं कहीं, तो वो उस प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी मतलब कंबाइन में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लो, कोई इनहेरिटेंस के थ्रू आप लोग को कोई गेन्स हो जाए, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है वर्गो असेंडेंट आप लोग को, ठीक है। कॉशियस किस चीज़ में रहना है, आप लोग कोई हार्श वर्ड करके अपने फैमिली में किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा है। और किसी अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना है आप लोग को, ठीक है। अगर वर्गो असेंडेंट आप लोग के लिए एक रेमेडी, अगर आप लोग सिल्वर कॉइन, ठीक है, अपने वॉलेट में डाल के अगर चलोगे तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, ठीक है। चांदी का सिक्के की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। ये जैन और हिंदू दोनों ही कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट असेंडेंट जो कि है लिब्रा। लिब्रा आप लोग के चार्ट में तो लग्ना में ही ये वाला हो रहा है मार्स का ट्रांजिट, ठीक है, 1st हाउस में। अब 1st हाउस क्या है, आप लोग क्या ध्यान दोगे, अपने सेल्फ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 1st हाउस होता है हमारा खुद सेल्फ। अब आप लोग का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। आप लोग अब तक आलस में थे, कुछ नहीं कर पाते, अब आप लोग की एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी, एकदम करेज मतलब एकदम आप लोग ना जो बोलोगे या जैसे अपने आप को दिखाओगे सामने, तो उससे एक बार में लोग आप लोग की बातों में आ जाएंगे, तो इससे इतनी प्रभावित आप लोग की स्पीच पर्सनैलिटी सब हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम है अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, फिटनेस पे बहुत ध्यान दोगे, क्योंकि आप अपने अट्रैक्टिव होगे तो ऑब्वियसली बात है फिटनेस पे भी बहुत ध्यान दोगे कि आप कैसे दिख रहे हो। एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, हीलिंग्स करना स्टार्ट करो, जो भी आपका नेगेटिव पॉइंट्स आपके बॉडी से रिलेटेड चल रहा है, ब्रेन अगर ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उस पर वर्कआउट करोगे, मोटे हो तो उस पर वर्कआउट करोगे, तो थोड़ा पर्सनैलिटी को आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की या फोकस करने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, ठीक है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी रोल जो है आपके अंदर वो बहुत इन्हांस हो जाएगा और लोग के नोटिस में आ जाएगा वो चीज़, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वर्क फ्रंट के लिए मैं अगर बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आपके चार्ट में मैं बात करूँ तो 7th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड है। फैमिली को बहुत सपोर्ट करोगे, पार्टनर से साथ में कोई दिक्कत चल रही थी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अपनी ऐसी स्पीच या ऐसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी यूज़ करोगे कि बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं या कोई क्लाइंट्स हैं उनको वो नहीं मान रहे तो उनसे आप ऐसे कम्युनिकेट करोगे तो वो आपकी बातों को मान जाएंगे। फैमिली में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बहुत अच्छा टाइम है। लिब्रा वाले आप लोग के लिए तो ये वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा है।
बस एक चीज़ है, आपको थोड़ा सा ईगो क्लैश, क्योंकि अब आप लोग अट्रैक्टिव हो जाओगे, आपके सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो ईगो आएगा, तो ईगो क्लैश नहीं करना है, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, और थोड़ा सा माइनर एक्सीडेंट से आप लोग को बच के चलना है, ड्राइव बहुत सेफली करना है इस टाइम पे। अगर आप लोग ट्यूसडे के दिन रेड कलर के कपड़े पहनोगे ना तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कोई इंटरव्यू आप लोग ट्यूसडे को रेड कलर के कपड़े पहन के दोगे, या कोई क्लाइंट से आपको डीलिंग करनी है, बहुत टाइम से नहीं हो पा रही, तो रेड कलर के कपड़े पहन के जाओगे तो वो आप लोग का काम को सक्सेसफुल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये था लिब्रा असेंडेंट के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट असेंडेंट जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो आप लोग के लिए जो मार्स ट्रांजिट कर रहा है वो कर रहा है 12th हाउस। 12th हाउस होता है हमारा मोक्षा का, स्पिरिचुअलिटी का, और हमारे खर्चों का, एक्सपेंडिचर का। अब जो टाइम है वो है कि आप लोग के एक्सपेंसेस राइज होंगे। राइज किस में होंगे? हो सकता है कि आप लोग अचानक से ट्रैवल आ जाए, किसी के हेल्थ पे खर्चा हो जाए, तो ये सब चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब जो है क्योंकि जो लास्ट वाला नक्षत्र है वो स्पिरिचुअलिटी वाला ही नक्षत्र है, तो अब आप लोग का ऐसा टाइम है कि आप कोई स्पिरिचुअल मेंटोर हायर कर सकते हो या कोई स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर सकते हो। फर्स्ट हाफ है जो फर्स्ट चित्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट करोगे, सेकंड में उसको एक्सपैंड करोगे, और थर्ड में आता है तो स्पिरिचुअलिटी में आप एकदम अंदर घुस जाओगे और एकदम बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। तो स्कॉर्पियो वाला आप लोग के लिए जो ट्रांजिट है ये बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है, तो आप लोग को इस चीज़ पे इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से डील करना चाहिए। एनिमीज को कोई किसी दुश्मनी का मतलब जैसे जो एनिमीज होते हैं उनका कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है आपके सामने, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब कर सकता है। गुड टाइम फॉर फॉरेन, मतलब फॉरेन ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मेडिटेशन योगा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो उस प्रोस्पेक्ट से ये वाला जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। आपके चार्ट से मैं बात करूं तो ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। अपने पर्सनालिटी पे आप लोग स्पिरिचुअलिटी की हेल्प करके अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देने का बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, अपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, तो आप लोग के लिए भी ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए। ठीक है, आप लोग को जो अवॉइड करना है वो क्या करना है, कोई भी सीक्रेट अगर कोई अगर का सीक्रेटिव रिलेशनशिप है वो उजागर हो सकता है, वो दुनिया के सामने आ सकता है, तो वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई भी रिस्की चीज़ उसमें नहीं करना है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है किसी भी वे में, ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर आप लोग ट्यूसडे के दिन रेड कलर की चीज़ों को दान करोगे तो वो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है स्कॉर्पियो लगन वाले। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है सैगिटेरियस लगना। सैगिटेरियस लगना जिसको हम लोग धनु लगना भी बोलते हैं, आप लोग के लिए जो मंगल ट्रांजिट कर रहा है वो कर रहा है आप लोग के 11th हाउस में, बहुत अच्छा ट्रांजिट है। ठीक है, क्यों बहुत अच्छा ट्रांजिट है? क्योंकि 11th हाउस की मैं अगर सैगिटेरियस में अगर आप लोग की बात करूँ तो 11th हाउस होता है हमारा सोशल नेटवर्किंग का, हमारे सपनों का, डिजायर्ड गेन्स, ठीक है, हमारे बड़े भाई बहनों का, तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग के अब जो भी सपने थे या जो भी आपके डिज़ायर थे वो फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट्स आप लोग को हो पाएंगे, प्रमोशंस अगर का कोई ड्यू था वो हो पाएगा, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग क्लियर करना चाह रहे थे वो आप लोग का हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है। अब सोशल नेटवर्किंग से आप लोग को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग की नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग को कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो इस प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो धनु लगने वाला आप लोग के लिए जो ये टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है आप लोग का। अगर मैं आप लोग के चार्ट से बात करूँ तो ये आप लोग का एक सेकेंड ना, चेंज नहीं हुआ है, एक मिनट। हाँ, अगर मैं आप लोग के चार्ट से बात करूं तो ये आप लोग का 5th हाउस का लॉर्ड है और आप लोग का 12th हाउस का लॉर्ड है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन वो लोग ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। इस चीज़ का है, पैसा बहुत आएगा, तो ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं भी इम्पेशेंटली इन्वेस्टमेंट कर दो, उस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग को अवॉइड क्या करना है, कोई भी इलीगल वे से कमाने का अगर कुछ आप लोग करते हो तो वो आपको नहीं करना है, कोई भी गैम्बलिंग वगैरह में पैसे नहीं फंसाने हैं, इन चीज़ का आपका है, और घमंड मतलब नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत सपोर्टिव है, तो हो सकता है ईगो आ सकता है या घमंड आ सकता है, वो सब चीज़ें नहीं करना है, ग्रीडी बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोग को। अगर आप लोग मीठा हनुमान जी टेम्पल में अगर डोनेट करोगे तो बहुत अच्छा है, गरीबों में दान करोगे मीठा बहुत अच्छा है, तो ये जो रेमेडीज़ हैं ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रेमेडीज़ हैं। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे जो कि है कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग मकर राशि भी बोलते हैं। मकर लगन वालों आप लोग के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है 10th हाउस, करियर के हाउस में, अथॉरिटी, कर्मा,
ठीक है। तो अब आप लोग अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। अभी तक कोई इलीगल मीन्स में पड़े थे तो उसको हटा के आप लोग लीगल मीन्स में मतलब अच्छे काम करना स्टार्ट कर दोगे। करियर में बहुत टाइम से कुछ प्रमोशन चाह रहे थे या करियर में कुछ बढ़ना चाह रहे थे, आगे कोई कोर्स करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक पीरियड है आप लोग के लिए इस प्रॉस्पेक्ट से लिए। आपका रिकॉग्निशन हो सकता है, नेम एंड फेम हो सकता है, वर्क फ्रंट पे आप लोग की एनर्जी इतनी हाई रहेगी। कोई प्रोजेक्ट आप लोग का एक कोई मतलब जैसे इश्यूज आते हैं वर्क फ्रंट पे वो आप सॉल्व कर सकते हो, उसकी वजह से भी आपका नेम एंड फेम हो सकता है। तो इस प्रोस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो ये वाला टाइम बहुत सपोर्टिव है आपका, ठीक है। कैप्रिकॉर्न वाला आप लोग का लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत लीडरशिप क्वालिटी आप लोग का बहुत ज़्यादा दुनिया के सामने आ सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप्स वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब जो आपके एक्शंस रहेंगे वो पूरा आपके सक्सेसफुल होने के साइड में ही रहेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने गोल को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, बहुत कंसंट्रेटिव रहोगे। इस प्रोस्पेक्ट से अगर मैं कैप्रिकॉर्न आप लोग के लिए बात करूं तो ये वाला जो टाइम है ये आप लोग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, ठीक है। अब आप लोग के चार्ट से मैं अगर बात करूं तो ये वाला एक सेकेंड, आप लोग के लीडरशिप क्वालिटी रोल के लिए ये वाला जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों आप लोगों के लिए लीडरशिप क्वालिटी आपकी दुनिया के सामने आ सकती है, उससे आपका नेम एंड फेम हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप्स वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब आपके जो एक्शंस रहेंगे वो पूरा सक्सेस की साइड रहेंगे। आप लोग सक्सेसफुल होने के लिए आपका बिल्कुल फोकस रहोगे, बिल्कुल उसी साइड आपका कंसंट्रेशन रहेगा। अब आपके चार्ट में मैं बात करूँ तो 4th हाउस का लॉर्ड है और आपका 11th हाउस लॉर्ड है। 11th हाउस का लॉर्ड होकर 10th में गेम्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। बस एक ही चीज़ का प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, बस मदर की हेल्थ का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। जो कैप्रिकॉर्न लगन वाले हैं जो अवॉइड करना है आप लोग को। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को कॉशियस रहना है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या फिर जो अथॉरिटेटिव लेवल पे अपने सुपीरियर्स मतलब अपने नीचे वाले जो आप लोग के लोग रहेंगे उनसे आप लोग ऐसी स्पीच ना यूज़ करना कि उनको कुछ बुरा लग जाए। तो ये चीज़ है जो आप लोग को अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी। आप लोग के रेमेडी के तौर पर मैं बात करूंगी तो आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे अगर सरसों का दिया सैटरडे के दिन अगर आप लोग जलाओगे तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो जैन है उन लोग के लिए मैं बोलूँगी कि मुनि व्रत भगवान की अगर आप लोग सैटरडे दिन चैंटिंग करोगे तो या फिर उनके दर्शन करने जाओगे तो वो बहुत अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट लगना है आपका एक्वेरियस, जिसको हम लोग कुंभ राशि भी बोलते हैं। कुंभ राशि आप लोग के लिए मंगल ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 9th हाउस में। 9th हाउस किस चीज़ का है? फॉर्च्यून का, लक का, फादरली फिगर का, ट्रैवल का, ठीक है, मेंटोर हायर करने का, रिलीजन मतलब रिलीजियस मेंटोर हायर करने का। तो आपके चार्ट में अगर आप लोग के लिए देखूं कि ये क्या इम्पैक्ट करेगा। फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत टाइम से अगर आप लोग ट्राई कर रहे थे तो कर सकते हो। फॉरेन से आप लोग की कोई अपॉर्चुनिटीज आप लोग के सामने आ सकती है। हायर एजुकेशन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई मेंटोर हायर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल मेंटोर की बात करूँ, किसी भी चीज़ के लिए आप लोग मेंटोर हायर कर सकते हो अपना, ठीक है। कुछ भी चीज़ में आप ग्रो करना चाहते हो तो मेंटोर हायर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है, ठीक है। गाइड्स आप लोग हायर कर सकते हो, ठीक है। जैसे हायर एजुकेशन है, थीसिस के लिए तो बहुत सपोर्टिव टाइम है। आप लोग के जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं वो बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। कर्मा बहुत अच्छे हो जाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग के चार्ट में अगर मैं बोलूँ तो 10th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड होके 9th हाउस में राज होगा, धर्मा कर्मा राज होगा। कर्मा बहुत अच्छे इंप्रूव करोगे, लक बहुत सपोर्टिव करेगा, फ्रेंड सर्कल है, नेबर्स है, उनका आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। स्पिरिचुअल ट्रैवल आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग के लिए मैं बात करूँ एक्वेरियस लगन वाले ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, नहीं तो वो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। और अपनी सुझाव जबरदस्ती लेके आपको फाइट नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद के बिलीव्स हैं उसको लेके किसी से फाइट आपको नहीं करना है, स्पेशली मेंटोर से, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग का जो टाइम है लक सपोर्ट का सब चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोग का सपोर्टेड टाइम है, ठीक है। आप लोग की जो रेमेडी है वो है कि अगर आप लोग हनुमान चालीसा ट्यूसडे को बोलोगे तो बहुत अच्छा डेली भी आप लोग चैंट कर सकते हो। और जो जैन है उनको मतलब ट्यूसडे के दिन आप लोग मीठा खाना छोड़ोगे तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस लगन वाले आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये ट्रांजिट हो रहा है आप लोगों के 8th हाउस में। 8th हाउस से तो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, इन लॉस का,
ठीक है। सीक्रेट टिप्स, तो आप लोग के कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपके उजागर हो सकते हैं, या हिडन कोई ट्रुथ है वो सामने आ सकता है दुनिया के, तो उससे आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन डीप ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, तो आप लोग कुछ अपने अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कुछ चीज़ को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है। ऑक्कल में जिसको इंटरेस्ट है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, हीलिंग है, पामिस्ट्रीज है, स्पेल्स, कुछ भी अगर आप लोग ऐसा करते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है। उसको लर्न करने के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो लोग लर्न करना चाहते कर सकते हैं। कोई जॉइंट फिनेंसेस हैं आपके, टैक्सेस हैं, या कोई इनहेरिटेंस मैटर्स हैं, वो आपके हाईलाइट हो सकते हैं, दुनिया के सामने आ सकते हैं वो सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन जो लोग डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये, ठीक है, क्योंकि मार्स आपको बहुत एक्शन में लाती है, डीप एनर्जी रहती है आप लोग की। तो रिसर्च पेपर्स जिनके अधूरे पड़े हुए पाइसेस के हो, तो वो अब आप लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, लेकिन इन लॉज के साथ में थोड़ा सा आपको बैलेंस वे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको अवॉइड करना है, कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप आपका वो उजागर हो सकता है, तो ये सब चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। अगर आप लोग के चार्ट में मैं बात करूं तो ये आप लोग का सेकेंड, आप लोग के में सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, और आप लोग के में 9th हाउस का लॉर्ड है। तो 9th हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस में है, तो कोई भी ट्रैवल करो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ड्राइव सेफली करना है, फूड हैबिट्स को बहुत क्रॉस चेक में रखना है आप लोग को, ठीक है। और कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट, जैसे वो मैं पॉइंट बता चुकी, वो बिल्कुल अवॉइड करके चलना है। रेमेडी के तौर पे मैं बात करूँ तो कोई भी रेड कलर का फ्रूट, जैसे कि अनार होता है, पोमीग्रेनेट होता है, उसको आप डोनेट करोगे बहुत अच्छा, या कोई भी रेड कलर की चीज़ अगर आप डोनेट करोगे तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है आप लोग के लिए। होप आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आएगा 12 असेंडेंट्स का, ज़रूर जाके और जिनको नक्षत्र के बेसिस पे देखना है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो आप लोग जाके देख सकते हो। थैंक यू।